हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल्स पर। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 24। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 24 है। इसमें बात करेंगे विश्व के प्रमुख स्थानों के उपनाम या सरनेम सरनेम ऑफ द मेजर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। इससे पहले हम भारत के जितने भी इंडिया के प्रमुख प्लेसेज या स्थान थे उनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो संसार से, वर्ल्ड से, दुनिया से जो उपनाम होते हैं अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं और अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ऑल स्टेट से पीसीएस, आरआरबी, एनटीपीसी, ऑल स्टेट नर्सिंग एग्जाम्स, रेलवे, एसएससी, आर्मी, पुलिस, एसआई, कांस्टेबल, एनएबीपीसीएस, यूपीपीसीएस, बिहार, आरओ, एआरओ एंड दी पेट का सिलेबस भी यही है। क्या जो पेट का एग्जाम्स है उत्तर प्रदेश के लिए उसका सिलेबस भी यही है। ओके, तो ध्यान रखें, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपकी स्क्रीन पर पढ़ लें फिर अपना आंसर बताएं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के उपनाम से किस देश को जाना जाता है? आपको बताना है किस देश का सरनेम है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या? ऑप्शन बी, भूटान होगा। ओके, इसे बिजली की गड़गड़ाहट वाला देश भी कहा जाता है। यहाँ पर जो वर्ड मेंशन है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, इसका मतलब होता है बिजली की गड़गड़ाहट वाला देश कौन सा है या किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन आप बताएंगे हमेशा भूटान। ओके, ये भारत से क्या करता है? बॉर्डर साझा करता है। भारत से क्या करता है? ये बॉर्डर साझा करता है। तो ओके, ध्यान रखिए आप, ये जाके ऊपर से होता है यहाँ पर नेपाल, नेपाल के बाद सिक्किम पड़ता है, सिक्किम के बाद यहाँ पर जाके ये बॉर्डर साझा करता है। ओके, तो ध्यान में रखना है अपने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बिजली की गड़गड़ाहट वाला देश किसे कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। ऊपर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन था लेकिन हिंदी में भी याद रखिए आप, इसका जो मतलब है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ये भूटान के लिए यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मेंशन है आपके लिए, पढ़ लें। निषिद्ध शहर किसे कहा जाता है? तो ये लहासा लिखा है, ये तिब्बत का एक सिटी है, तो ध्यान रखें निषिद्ध शहर लहासा को कहा जाता है। ओके, आप सभी क्वेश्चन आपके लिए इंटरेस्टिंग होंगे, पढ़ें और अपना आंसर बताएं। अब देख लें क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? क्या होगा राइट आंसर इसका? सफ़ेद हाथियों की भूमि, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। थाईलैंड को कहा जाता है। यहाँ सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। या आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे थाईलैंड में। ओके, तो आपको सरनेम याद रखना है कि क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं, पूछे जाते हैं, वो उनके सरनेम होते हैं, मतलब उपनाम होता है। ओके, अब देखें यहाँ पर जब आपसे पूछा जाएगा कि सफ़ेद हाथियों की जो भूमि है वो किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे थाईलैंड को। लेकिन जब आपसे पूछा जाए हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तब आप लाओस का नाम लेंगे। क्या? लाओस कहेंगे। ओके, ये कंट्री है एक। ओके, तो ध्यान रखें, हाथियों का देश लाओस को कहेंगे। और जो क्वेश्चन में आपके पूछा गया था सफ़ेद हाथियों की भूमि, तब आप थाईलैंड का नाम लेंगे। तो ध्यान रखें, दोनों क्वेश्चन में जो भी कन्फ्यूजन हो वो क्लियर हो गई। यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप 3 पढ़ लें फिर अपना आंसर बताएं। उगते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? ये कई बार एग्जाम्स में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जापान को। ओके, जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, ये एशिया में आता है। ठीक है, एशिया महादेश का एक देश है। कौन? जापान। तो ध्यान रखिए, ये जापान से क्या है? उगते सूर्य का देश कहलाता है। अब क्वेश्चन 4 नंबर इसी से मिलता जुलता पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें किस हिसाब से पूछे जाते हैं। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? वहाँ पर उगते सूर्य का देश पूछा गया था, जापान था इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, नॉर्वे को कहा जाता है। किसे? नॉर्वे को कहा जाता है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। ओके, ये यूरोप का कंट्री है। ओके, आर्कटिक सर्कल में भी ये आता है। तो उम्मीद करता हूँ समझे होंगे, नॉर्वे को कहा जाता है मध्य रात्रि के सूर्य का देश। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन नहीं है, मोस्टली कई बुकों में नहीं दिया। अगर लिखना चाहे तो आप लिख ले, जो हम बात कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए डूबते सूर्य का देश या डूबते सूरज का देश किसे कहा जाता है, डूबते सूरज का देश, तब आप बताएंगे ब्रिटेन को कहा जाता है। किसे? ब्रिटेन को। तब उसका आंसर होगा ब्रिटेन।
यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो हमने मेंशन कर दिया। एडिशनल जानकारी आपको बता रहा हूँ मैं। जब भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जाए डूबते सूरज का देश किसे कहा जाता है, तब आप बताएंगे ब्रिटेन को। जब कहा जाए उगते सूरज का देश, तब आप बताएंगे जापान को। जब पूछा जाए मध्य रात्रि के सूर्य का देश, तब आप बताएंगे नॉर्वे। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप तीनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप 5 पढ़ लें। एसएससी आर्मी में कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, रेलवे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? पढ़ें और आंसर बताएं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 7 पहाड़ियों का देश, जो 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है, वो रोम को कहा जाता है। ओके, ये यूरोपियन कंट्री है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें फिर अपना आंसर बताएं। 6 पे पूछा गया है 1000 झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन ए, फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आप 7 पढ़ लें फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7, अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अफ्रीका को कहा जाता है अंध महाद्वीप, और इसे काला महादेश के नाम से भी जाना जाता है। क्या? काला महादेश कहा जाता है। ओके, तो ध्यान रखिए आप, काला महादेश के नाम से किसे जाना जाता है? तब आप बताएंगे अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है और काला महादेश कहा जाता है। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ पर देख लीजिए, जो बात बताई हमने, काला महादेश के नाम से अफ्रीका को जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर आप 8 पढ़ेंगे फिर अपना आंसर बताएंगे। स्वर्णिम पगोड़ा का देश किसे कहा जाता है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप जैसा है आंसर वैसा याद कर लें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। म्यांमार को कहा जाता है। किसे? म्यांमार को। बाय द वे, ऑप्शन में आपको वर्मा लिख के मिल जाए। क्या? वर्मा। तो आप आंसर बताएंगे ठीक है वर्मा, क्योंकि म्यांमार का जो पुराना नाम है ना वो वर्मा है। क्या? वर्मा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लें फिर अपना आंसर बताने की कोशिश करें। संसार की छत किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या? पामीर के पठार को, पामीर का जो पठार है, इसे संसार की छत कहा जाता है। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें फिर अपना आंसर बताएं। विश्व में चीनी का कटोरा, ये यहाँ तक है, यहाँ तक लिखेंगे। ओके, विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? अब ऑप्शन देख लें आप, फिर इसका आंसर बताएं क्या है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्यूबा को कहा जाता है। ओके, क्यूबा की कैपिटल हवाना पड़ती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, क्यूबा को विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है। आपको बताना है भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है इंडिया में, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जरूर कोशिश किया करें आप। गलती एक बार होगी लेकिन आपसे दोबारा नहीं होगी। अगर आप आंसर उसका देते हैं तो अगली बार आप उस पर क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से कन्फर्म हो जाएगा इन द एग्जाम। कभी भी आपको हेजिटेशन महसूस नहीं होगी उस क्वेश्चन के प्रति। अगर एग्जाम्स में आ गया तो आप बेहिचक उसको आंसर को राइट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़े। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? यूरोप का खेल का मैदान, क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। किसे? स्विट्जरलैंड। ये यूरोपियन कंट्री है। यहीं पर WHO का हेडक्वार्टर्स है, WTO का हेडक्वार्टर्स है, WMO का हेडक्वार्टर्स है। कई हेडक्वार्टर्स यहाँ पर है। ठीक है, WHO, WTO, WMO, इन सभी का हेडक्वार्टर जिनेवा में हो। तो ध्यान रखिए, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा गया यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? ये जितने यूरोप से अक्सर पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों पे फोकस किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बेल्जियम को कहा जाता है। ये भी यूरोपियन कंट्री है। ओके, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है। ओके, तो यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ें फिर अपना आंसर बताएं। यूरोप का मरीज या यूरोप का रोगी या यूरोप का बीमार व्यक्ति किस देश को कहा जाता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में इस प्रकार से। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तुर्की को कहा जाता है। ओके, तुर्की एक ऐसा देश है, तुर्की एक ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप के बीच में पड़ता है।
किसके किसके, एशिया और यूरोप। इसका आधा पार्ट एशिया में पड़ता है, आधा पार्ट क्या है, यूरोप में पड़ता है। तो ध्यान रखिए, एशिया और यूरोप में जो जिस देश का आधा आधा पार्ट पड़ता है, या एक ऐसे देश का नाम बताइए जो एशिया और यूरोप दोनों में पड़ता है। तो आप आंसर बताएंगे ऑप्शन सी वाला, क्या, तुर्की। और तुर्की को यूरोप का बीमार भी कहा जाता है, या बीमार व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका कारण भी यही है क्योंकि आधा ये यूरोप में पड़ता है, आधा एशिया में पड़ता है, तो इसके दोनों तरफ अधिकार हो जाते हैं। मतलब ये इधर का भी नहीं रहता, इधर का भी नहीं रहता। और ये काफ़ी एक संपन्न देश है और काफ़ी एक ताकतवर देश है। ओके, अक्सर ये चर्चा में रहता है। ये मुस्लिम भी कंट्री भी है, काफ़ी हाई लेवल्स की। ओके, यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर 14 पढ़ें, आप अपना आंसर बताएं। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? क्या होगा राइट आंसर इसका? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, बहरीन को कहा जाता है। क्या? ऑप्शन सी, बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर देख लें, नेक्स्ट पॉइंट मेंशन है, लेकिन पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। ओके, ये इंडिया है अपना, यहाँ पर श्रीलंका बसा हुआ है। ओके, श्रीलंका की जो कैपिटल है श्री जयवर्धन कोटी है। क्या? पहले कोलंबो कहते थे। जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका ये नीचे है, ये इंडियन ओशियन है जिसे हिंद महासागर कहा जाता है। इधर बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल का मतलब बंगाल की खाड़ी, इधर क्या है, अरब सागर है। ठीक है, ये अपना इंडिया का नीचे वाला पार्ट है। ओके, ये यहाँ पर गुजरात है, ये मुंबई वाला पार्ट है, इधर केरला, इसे पश्चिमी घाट कहा जाता है। इधर वाला केरल से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट होता है, इस तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। ये घाट क्या होता है, ये पहाड़ियाँ जो भी होती हैं इनको घाटों के नाम से जाना जाता है। आप घाटों का मतलब कोई खदान ना समझ लेना, ठीक है, कोई गहरी घाटी नहीं होती घाट। ये जो घाट होते हैं पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है, आप अक्सर सुनते होंगे। तो पूर्व पश्चिमी घाट का मतलब है जो पश्चिम एरिया में जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं इसके ग्रुप को पश्चिमी घाट कहा जाता है। और जो पूरब वाले एरिया में बंगाल वाले टाइप, बंगाल की तरफ वाली जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं समुद्र तट से हटकर, ठीक है, इसे पूर्वी घाट कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, इसे पूर्वी घाट कहा जाएगा। ओके, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है, तब आप बताएंगे कोरोमंडल तट कहेंगे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम्स में कि केरल के तट को क्या कहा जाता है, पश्चिमी घाट को, तो आप बताएंगे मालाबार तट कहा जाता है। क्या? मालाबार तट के। और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट को आप बताएंगे कोरोमंडल तट। क्या? कोरोमंडल तट। उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। ये वो क्वेश्चन थे जो अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं। ये तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश के लिए है, ठीक है, और केरल के लिए क्या है, ये यहाँ पर लिख रहा हूँ, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मालाबार तट। क्या? मालाबार तट। ये पश्चिमी तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर देख लें, पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। ओके, पढ़ लिए होंगे क्वेश्चन। अब पढ़े क्वेश्चन नंबर 15 नंबर। एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है? क्या होगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किसे? न्यूयॉर्क को कहा जाता है एम्पायर सिटी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये यूएसए का सिटी है। किसका? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की काफ़ी अच्छी सिटी है। ओके, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 आप पढ़ लें, फिर अपना आंसर बताएं। ये क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं। ओके, प्रातःकालीन शांति भूमि के नाम से किसे जाना जाता है, या किस भूमि को या किस देश को कहा जाता है? क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है सरनेम में क्या पूछा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या? कोरिया को कहा जाता है प्रातःकालीन शांत भूमि। मतलब जब सुबह होती है तो यहाँ बहुत शांति सी महसूस होती है, तो वो कहाँ है? कोरिया। ओके, ये भी एशियाई कंट्री है। क्वेश्चन पढ़ लें 17 नंबर। 17 नंबर पे पूछा गया नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? क्या होगा राइट आंसर? कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मिस्र को कहा जाता है। ओके, नील नदी का वरदान। अब बात करते हैं नील नदी के बारे में। ओके, ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे एग्जाम्स में पूछा जाए दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे नील नदी है। ओके, ये कहाँ से निकलती है? ये विक्टोरिया झील से निकलती है। ओके, विक्टोरिया झील एक ऐसी झील है जो इक्वेटर के जस्ट बाएं तरफ स्थित है। बाएं तरफ का मतलब है कि ये लेफ्ट हैंड में स्थित है। यहाँ पर विक्टोरिया झील है, यहाँ से नील नदी निकलती है। नील नदी डायरेक्टली यहीं से नहीं निकलती, इसमें दो नदियाँ जाके मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? एक है ब्लू नील, एक है वाइट नील।
ठीक है। इन दोनों नदियों से नील नदी का निर्माण होता है और ये कई देशों से अफ्रीका के गुजरती है। अगर आपसे पूछा जाए नील नदी किस महादेश या किस कॉन्टिनेंट में पड़ेगा तो आप बताएंगे अफ्रीका में पड़ेगी, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका से निकलकर ये नॉर्थ अफ्रीका की ओर जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। एक होता है सबसे बड़ी नदी, एक होता है सबसे लंबी नदी। मोस्टली आप लोगों का कन्फ्यूजन रहता होगा, मैं आपको समझा दूँ। लंबी का मतलब होता है उसकी लंबाई मोस्टली ली जाती है, क्या मेजर पार्ट में लंबाई ली जाएगी। जब आपसे बड़ी पूछी जाएगी तो बड़ी का मतलब है कि उसकी दोनों लंबाई भी ली जाएगी और चौड़ाई भी ली जाएगी, ठीक है। लंबाई भी चौड़ाई भी। तो जब आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी नदी कौन सी है तब आप बताएंगे अमेजन। क्या है, इसको कहा जाता है आयतन की दृष्टि से। आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा पानी इसमें आ जाएगा, किसमें, अमेजन में। और ये अमेजन जो रिवर्स है ये कहाँ, ये ब्राज़ील में है, या यूँ कहें साउथ अमेरिका में है, क्योंकि इसमें भी कई देश मिले हुए हैं। तो ध्यान रखना है आपको। अमेजन का जंगल भी कहाँ है, अमेजन का जंगल कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में, या साउथ अमेरिका कहते हैं इसी को, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे काफ़ी कुछ, ओके। इसलिए नील नदी का वरदान कहा जाता है किस देश को, मिस्र को। और मिस्र को इजिप्ट भी कहा जाता है, क्या, इजिप्ट के नाम से जाना जाता है, ओके। तो ध्यान रखिए AGYPT, ओके, इजिप्ट के नाम से जाना जाता है। क्यों इसे इसका वरदान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी सारी सुविधाएं होती हैं, जैसे इरिगेशन करना, सिंचाई करना, और भी जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन होते हैं काफ़ी सुलभ हो जाते हैं और आसानी से हो जाते हैं, ओके। तो उम्मीद करता हूँ समझे होंगे बहुत कुछ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर और भी एक पॉइंट मेंशन है, इसे भी समझ ले। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है, पिरामिड का देश भी मिस्र को कहा जाता है। मतलब इजिप्ट की स्पेलिंग यहाँ पर मेंशन है, इसे भी ध्यान दे। पिरामिड का देश, पिरामिड क्या है, 3 कोने के, मतलब ये पिरामिड के आकार के, इस तरह त्रिभुजाकार, ये क्या है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ टाइप में है। इन्हें बनवाया गया था, ठीक है, राजाओं के द्वारा। वहाँ पर क्या फैरो वंश के राजा थे, उनके द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पिरामिड हैं, लगभग 80 के आसपास हैं। कितने, 80 के आसपास पिरामिड हैं। और जो यहाँ के 3 बहुत मेन पिरामिड है, जिन पत्थरों का वजन कई कई टन है। शायद ये काफ़ी सोचनी बात है कि इन जो पत्थरों का जो ऊपर तक पहुँचाया गया है, और कई फीट कई मीटर, जितना कि ये अपने इंडिया का कुतुब मीनार है, इससे भी काफ़ी ऊंचा है, ठीक है। तो अब ये बात सोचने वाली है वैज्ञानिकों के लिए कि ये पत्थर वहाँ तक कैसे पहुँचाए गए हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, पिरामिड का देश किसे कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है, ओके। तो ध्यान रखना, मिस्र सभ्यता वो निर्माण यहीं से हुआ था, यहीं से शुरुआत हुई थी। तो ये राजाओं के महल टाइप में है, महल नहीं कहेंगे इन्हें, जैसे कि कोई खत्म हो जाता था, मर जाता था, तो आपको पता होगा मम्मी आपने सुना होगा, क्या, मम्मी एक वर्ड होता है, ठीक है। मम्मी का मतलब ये होता है कि कोई भी लेडी या जब कोई भी मर जाता था मिस्र में, तो उसको क्या होता था, मोम लगा दी जाती थी। मोम, ये मोमबत्ती होती है, इसी को लगा के, उसका लेप लगा के बहुत दिनों तक एक बॉक्स में उसे बहुत दिनों तक रखा जाता था। और जब ये मोमबत्ती लगाई जाती थी, ये मोम लगाई जाती थी, मोम लगाने से क्या होता है, बॉडी जल्दी से सड़ती गलती नहीं है, जैसी का तैसी बनी रहती है, ठीक है, काफ़ी वर्षों तक। तो इन्हीं को इसमें कवर कर दिया जाता था, ढक दिया जाता था। एक तरह की कब्रिस्तान है ये पिरामिड, क्या एक तरह का कब्रिस्तान है। इसी में लोगों को क्या किया जाता था, रखा जाता था, ओके। और ये काफ़ी लंबे समय तक रहते थे। और जनरली लोग सभी नहीं रखे जाते, जो राजा महाराजा लोग रहते थे उन्हें रखा जाता था इसमें, ओके। और बहुत से जो ये केस बनाए गए थे, डेथ केस हम समझ सकते हैं इस तरह। तो ये बहुत सारे हैं, सोने चांदी के बहुत सारे बनाए गए थे, अच्छे काफ़ी महंगी धातुओं से बनाए गए थे, मोस्टली सोने के बनाए गए थे, ओके। तो ध्यान रखना है आपको, जो भी पॉइंट हमने बताए आपके लिए। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर। और एक पॉइंट और बता दूं आपको, वहाँ पर जो ये पिरामिड बनाए गए थे, ये काफ़ी बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा एरिया। यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पिरामिडों का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर जो लेबर कार्य करते थे, तो 3 साल के बाद वो पुराने लेबर हटा दिए जाते थे, नए लेबर रख लिए जाते थे। और एक बात और आपको बता दूं, यहाँ के जो पिरामिड है ना, काफ़ी विशाल है, काफ़ी विशाल है। बाहर का टेम्परेचर कितना भी हो, चाहे 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए, लेकिन अंदर इस हिसाब से डिजाइन किया गया था, लगभग आज से कई हज़ार वर्ष पहले, ठीक है, कि उसका टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना, 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, ओके। और मंगल ग्रह के बारे में बहुत सी जानकारियां भी इन्हीं पिरामिडों के माध्यम से भी मिली हैं, ओके। तो ध्यान रखना है, आप जो भी पॉइंट बताए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर आप पढ़ लें 18। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, बताना है आपको, क्या होगा राइट आंसर इसका।
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। किसे? न्यूजीलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, न्यूजीलैंड। दक्षिण का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड को। ओके, ये ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल में, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल में यहाँ पर ये न्यूजीलैंड है। ओके, यहाँ पर तस्मान सागर है। ओके, तो ध्यान रखना जो भी पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। न्यूजीलैंड को, या यूँ कहा जाए भी, हाल ही का जो रिसर्च है, 8वीं दुनिया, आपने सुना होगा वर्ड 8वीं दुनिया, 7 महादेश हैं 8वीं दुनिया के नाम से जिसे अभी जाना जा रहा है, वो न्यूजीलैंड का जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या है, लैंड पाई गई है बहुत ज़्यादा, और काफ़ी ऐसे साक्ष्य मिले जिसे 8वीं दुनिया के नाम से भी जाना जा रहा है, या यूँ कहे नई दुनिया। ओके, ये जानकारी के लिए था। आप कभी हम इसे डिटेल्स में समझाएंगे आपको अच्छे से। आप अभी केवल क्वेश्चन पे फोकस करें। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ें, फिर अपना आंसर बताएं। कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भाई? काफ़ी सिंपल है, बहुत पूछा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ओके, इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। क्या? प्यासी भूमि का देश। ये अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। बाकी आप इनका कई बार रिवीजन करेंगे, आपको आ जाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मोस्टली लोग ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा है। ओके, तो ध्यान रखना है, राजधानी पे भी थोड़ा फोकस करना है क्योंकि अक्सर पूछे जाते हैं। और एक रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, तो यहाँ से होके जाती है। ये क्या है? नॉर्थ ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया के क्या है, एक रेंज है, ठीक है, जिसे रेंज एक कहा जाता है, ठीक है, पहाड़ियों टाइप है। तो ये कहाँ है? ये नॉर्थ ईस्ट में है। और यहाँ पर ग्रेट बैरियर लेक है। ग्रेट बैरियर नाम, लेक नाम से, या यूँ कहें ये समुद्र तट का एरिया, कोस्टल एरिया नॉर्थ ईस्ट का। यहाँ पर बहुत सारे मूंगे, कोरल्स पाए जाते हैं जो काफ़ी सुंदर से होते हैं, एक प्रकार के जीव होते हैं, पत्थरों से ढके रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो टूरिस्ट होते हैं घूमने आते हैं। ओके, काफ़ी विशेषताएं होती हैं, कभी चर्चा करेंगे इसे हम फुर्सत में, आपको बताएंगे जब हम आपको इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे। अभी आप छोटा मोटा पढ़ रहे हैं जो भी, इस पर फोकस करें। यूरोप का स्वर्ग किसे कहा जाता है? यूरोप का जो स्वर्ग कहा जाता है, ऑप्शन बी पे मेंशन है, स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। एक क्वेश्चन और लिख लें अगर लिखना चाहें। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की जन्नत किसे कहा जाता है, तब भी आप आंसर बताएंगे स्विट्जरलैंड। इसे दुनिया की जन्नत या दुनिया का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। किसे? स्विट्जरलैंड को। ओके, यूरोप का स्वर्ग मतलब स्विट्जरलैंड, दुनिया की जन्नत भी कहें तो स्विट्जरलैंड, मतलब अर्थ में, फिजिकली में बात कर रहा हूँ। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब अगर यहाँ पर जैसे क्वेश्चन पूछा गया था हमारा 20 पे, जिस तरह पूछा गया था, जैसे यूरोप का स्वर्ग स्विट्जरलैंड, अगर भारत का स्वर्ग पूछेगा कोई तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। किसे? जम्मू एंड कश्मीर को। क्वेश्चन अब आप नेक्स्ट पढ़ें। क्वेश्चन नंबर है 21, फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? क्या आप बताएंगे इसका आंसर? कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताएं आप इसे। फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? क्या है राइट आंसर इसका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पेरिस को कहा जाता है फैशन की नगरी। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एफिल टावर कहाँ है? क्या? एफिल टावर। तो एफिल टावर जो है भैया वो कहाँ है? वो भी फ्रांस में है, ठीक है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और एफिल टावर पेरिस में ही स्थित है। तो फैशन की नगरी भी इसी को कहा जाता है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विभाग का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ है? IAU का, वो भी कहाँ है? पेरिस में। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? पेरिस में है। ओके, तो ध्यान रखें। और एक वर्ड है यूनेस्को। क्या? यूनेस्को। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ है? पेरिस में है। तो ध्यान रखना है आपको, पेरिस में। यूनिसेफ का कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ओके, यूनेस्को और यूनिसेफ में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो ध्यान रखिए थोड़ा सा यहाँ पर। जैसे कि मान लो हम यहाँ पर यूनेस्को लिखते हैं, क्या? यूनेस्को, और यहाँ पर हम यूनिसेफ लिखते हैं, क्या? यूनिसेफ। तो अब एक देखिए यहाँ पर कैसे हम समझेंगे, एक आपको याद रखना है, ठीक है। यूनेस्को ऐसे लिखा जाएगा। ओके, यूनेस्को। और पेरिस यहाँ पर देखें ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है, पेरिस। तो पा में एक ही मात्रा देखिए पहले वर्ड में है, ठीक है। तो यूनेस्को ना में एक ही मात्रा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेरिस होगा, ठीक है। पा में जो एक ही मात्रा है तो पेरिस लिया जाएगा, क्योंकि यूनेस्को में लिखने में एक ही मात्रा आती है, यूनेस्को। तो आप यूनेस्को में जो ना में एक ही मात्रा है और पा में एक ही मात्रा है, इसका मतलब ये सेम होंगे। ओके, और यूनिसेफ का आप न्यूयॉर्क याद कर लेना, ठीक है। जब एक फाइंड हो जाएगा दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो नाम जो यूनेस्को लिखा जाता है
यूनेस्को, इस तरह आपने देखा होगा ऐसे करके यूनेस्को लिखा जाता है। तो यूनेस्को के बाद पेरिस इसका आंसर होता है। तो पा में देखना एक ही मात्रा हो तो ना में एक ही मात्रा, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो सेम ही होगा। कौन सा? पेरिस वाला। तो ध्यान रखना, फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? पेरिस को कहा जाता है। अब क्वेश्चन है यहाँ पर लास्ट, सांपों का देश किसे कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, ब्राज़ील को कहा जाता है। किसे? ब्राज़ील को कहा जाता है। ब्राज़ील के बारे में कई तत्व हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। किसका? कॉफ़ी का उत्पादन होता है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा जंगल है जिसे अमेज़न कहा जाता है, लंग्स ऑफ दी अर्थ के नाम से इसे जाना जाता है। अमेज़न का जो जंगल है इसे लंग्स ऑफ दी अर्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब पृथ्वी के फेफड़े। तो ब्राज़ील और भी कई देश आते हैं, लेकिन अमेज़न के जंगल को ध्यान रखना है, साउथ अमेरिका में पड़ता है। ओके, और ये ब्राज़ील का जो एरिया है ये काफ़ी बेसिन, ब्राज़ील का एक बेसिन है अमेजन बेसिन। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल से बहुत घना है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सांप पाए जाते हैं, इसलिए इसे सांपों का देश भी कहा जाता है। ओके, तो ये सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट थे जो हमने बताया आपके लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि डेली एक टेस्ट सीरीज आती रहती है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।